नमस्कार आप सभी को। तो आज जो है हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग का उसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा उस पर फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम मेनली क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब सिलेबस में आता है बीएससी नर्सिंग के। तो आज से हम इस पर वीडियो बनाना मतलब स्टार्ट किए हैं इस पूरे एनाटॉमी पर। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसका, तो इस पर हम मेनली क्या देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है, और इसका मेनली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले अगर वर्ड को इसको तोड़े एनाटॉमी को, ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दो अलग अलग टर्म्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या है, सबसे पहले अगर देखें तो क्या होता है एनाटॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स। ठीक है, शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट्स या फिर कोई भी ऑर्गन्स जिसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसके अंदर आता है, हमारे एनाटॉमी के अंदर आता है। ठीक है, क्या लिखा है, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि उसका क्या साइज है, कहाँ उसका लोकेशन है, क्या क्या मतलब उसके अंदर प्रेजेंट्स है, कितने बोन से मिलके बना है, कौन सा मसल्स है, ये सारा किसके अंदर आता है, हमारा एनाटॉमी के अंदर आता है। ठीक है, लाइक एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कि हमारा हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, तो हार्ट जो होता है हमारा मेनली जो होता है, हर इंडिविजुअल का जो फिस्ट होता है, जैसे मुट्ठी होता है, इसके बराबर साइज का होता है। ठीक है, किस साइज का होता है, फिस्ट के स्ट्रक्चर का। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसमें चार चैम्बर्स होते हैं, तो वगैरह वगैरह जो काफी चीजें होती हैं, जहाँ कहाँ लोकेशन होता है। ठीक है, सारा रिबकेज के पीछे पाया जाता है, हमारा मीडिया स्टर्नम जो बोन होती है उसके पीछे। ठीक है, तो काफी चीजें सारे जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गन या किसी भी बॉडी पार्ट जो हमारे शरीर के अंदर है, तो सारा किसके अंदर आएगा, हमारा एनाटॉमी के अंदर। तो फिजियोलॉजी के अंदर क्या आएगा, चलिए वो समझते हैं। एनाटॉमी तो समझ में आ गया कि किसी भी बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करना। ठीक है, सेम इसी से रिलेटेड फिजियोलॉजी क्या है हमारा, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स। ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट्स के फंक्शन या फिर ऑर्गन का क्या पार्टिकुलर फंक्शन है, किस लिए हमारे शरीर में है, क्या उसका काम है हमारे शरीर में, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, लाइक जैसे हमने अभी हार्ट के बारे में देखा था एनाटॉमी में, तो उसी तरह अगर फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पूछा जाए तो यानी कि हार्ट का क्या काम है, तो हार्ट क्या करता है, हमें पंप करता है ब्लड को। ठीक है, अगर हम हार्ट का फिजियोलॉजी पूछे तो क्या होगा, पंप करने में किस मदद करता है, किसको, ब्लड को। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मदद से हम समझ रहे थे हार्ट को। ऐसे काफी ऑर्गन्स हो गए, किसी भी बॉडी पार्ट्स हो गया, जैसे लाइक हैंड हो गया, या फिर किसी ऑर्गन हो गया, किडनी हो गया। ठीक है, कोई भी हो गया, पेनक्रियाज हो गया, हर किसी के अगर स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या लोकेशन है, क्या साइज है, क्या उस कौन से मसल से मिलके बना है, या कौन से बोन्स है उससे प्रेजेंट, तो सारा किसके अंदर आता है, एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, और अगर उसी ऑर्गन या स्ट्रक्चर का अगर हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो किसके अंदर हम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, अगर हम इसका पूरा डिफिनेशन देखें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, तो वो क्या है, सिंपल चीज है, वो होगा हमारा, इट इज द ब्रांच ऑफ इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिर बायोलॉजी। ठीक है, ये एक ब्रांच है साइंस या फिर बायोलॉजी का, विच हेल्प्स to study the parts and function of organ and body parts and
helps them to regulate the body। ठीक है, अब बात को समझिए। हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अलग अलग में डिवाइड करके पढ़ा। एनाटॉमी हमने क्या देखा था, किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसके कोई भी ऑर्गन हो गया या फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना हमने एनाटॉमी में देखा। सेम फिजियोलॉजी क्या था, उसी स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स के फंक्शन को पढ़ना हमें किस में देखे थे, फिजियोलॉजी में देखा था। अगर इसको कंबाइंड करके देखें तो क्या है, हमारा एक टाइप का ब्रांच है। किसका ब्रांच है, साइंस या बायोलॉजी का। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मेनली उसके पार्ट्स और उसके फंक्शंस को, किसी भी ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट्स के फंक्शन या फिर उसके पार्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, यही स्ट्रक्चर और यही बॉडी पार्ट्स हमारा शरीर को रेगुलेट करने में मदद करता है। मतलब कि हमारा शरीर इसी बॉडी पार्ट्स की मदद से या फिर इसी जो ऑर्गन्स या फिर बॉडी पार्ट के फंक्शन से हमारा शरीर क्या होता है, अच्छे से काम कर पाता है, वर्क कर पाता है, या फिर हमारा शरीर अच्छे से रेगुलेट कर पाता है। ठीक है, यही है बेसिकली हल्का सा इंट्रोडक्शन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब कुछ जो है एनाटॉमी, जैसे कि अब नॉर्मल हम क्या होता है कि हम लोग लोकल भाषा अपनी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम क्या है, एक टाइप का मेडिकल स्टूडेंट है, नर्सिंग कर रहे हैं, तो हम क्या आएंगे, एक मेडिकल स्टूडेंट में कंसिडर होंगे। तो क्या होगा कि हम अ, हर किसी पार्ट्स को, जो बॉडी होता है, उसको हम फिक्स्ड एक टर्मिनोलॉजी या फिर एक फिक्स्ड वर्ड में हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो सारा किसके अंदर आता है, एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर हेडिंग आता है। ठीक है, तो एनाटॉमिकल टर्म्स क्या है, एक टाइप का आप कह सकते हो स्पेशल वर्ड होता है एनाटॉमी में। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हर बॉडी पार्ट्स को अलग अलग नाम के बेसिस पर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर आता है, तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या है, एक टाइप का मेडिकल स्टूडेंट्स है, तो हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं हर जगह। ठीक है, अब फटाफट एनाटॉमिकल टर्म्स को समझते क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि हम क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को डिनोट करने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गन या फिर किसी भी पार्ट्स को एक दूसरे से रिलेशन में हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स का यूज करते हैं। वो सारा किसके अंदर आता है, हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर। ठीक है, एक टाइप का क्या होता है, ये स्पेशल वर्ड होता है। एनाटॉमिकल टर्म्स क्या है, आर द स्पेशल वर्ड्स used in anatomy to denote the parts and organs of body। ठीक है, तो एनाटॉमिकल टर्म्स क्या, एक टाइप का स्पेशल वर्ड होता है। ठीक है, हमने बताया था हम लोकल वर्ड हम क्या करते हैं, मेडिकल में यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारे लिए एक स्पेशल वर्ड बनाया गया है। ठीक है, जो क्या होता है, हम एनाटॉमी में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, ताकि डिनोट करने के लिए। ठीक है, क्या डिनोट करने के लिए, कोई हमारा शरीर का ऐसा पार्ट्स हो उसको डिनोट करने के लिए, या फिर क्या हो, हमारे शरीर का कुछ ऑर्गन्स हो उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एनाटॉमिकल टर्म्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एनाटॉमिकल पोजीशंस हो गए, काफी वगैरह है। ठीक है, रीजनल टर्म्स होते हैं, डायरेक्शनल टर्म्स होते हैं, उसको फटाफट समझते हैं। सबसे पहला जो एनाटॉमिकल टर्म्स है हमारा, वो है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। ये हम एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन। अब एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, पहले समझ लो होता क्या है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा क्या करे, सीधा खड़ा हो जाए। ठीक है, फेस क्या हो उसके सामने की ओर हो, सामने देख रहा है। जैसे अटेंशन पोजीशन में हम लोग खड़ा होते हैं, पैर हमारा सटा हुआ, अटेंशन पोजीशन में हम खड़ा है। पर अटेंशन में क्या होता है, हमारा जो हाथ होता है, पाम होता है, वो क्या होता है, हमारे शरीर में टच होता है।
मतलब इस बेसिस में, ठीक है, इस बेसिस में। पर एनाटॉमिकल पोजीशन में ये नहीं है। एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या है, जो पाम है ये बाहर की ओर रहेगा, ठीक है। इस बेसिस में अगर हम खड़े हो रहे हैं कहीं भी, तो ये क्या होता है, हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लुक फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, अटेंशन पोजीशन में खड़े हैं, और क्या हो जाएगा, अटेंशन पोजीशन में खड़े हैं, ठीक है। पाम जो है हमारा क्या हो रहा है, पाम इसे कहते हैं, पाम क्या कर रहा है, फेस आउटसाइड कर रहा है, आउटवर्ड्स फेस कर रहा है, ठीक है। लेग एक दूसरे से चिपके। क्यों यूज होता है एनाटॉमिकल पोजीशंस का, हम इसको मेडिकल में इसलिए यूज करते हैं ताकि हर एक बॉडी पार्ट्स को हम अच्छे से क्या कर सके, देख सके, ठीक है। हम मतलब जनरली जो डॉक्टर होते हैं एग्जामिनेशन के दौरान पर एनाटॉमिकल पोजीशन पर इसलिए रखते हैं ताकि हर एक जो मतलब पार्ट्स होता है हमारे शरीर का अच्छे से विजुअलाइज हो, इसलिए हम एनाटॉमिकल पोजीशंस का यूज करते हैं। क्या है एनाटॉमिकल पोजीशन, कोई भी आपसे पूछे तो सिंपल बता दीजिएगा। सामने खड़े हैं, सामने की ओर हम देख रहे हैं, हाथ जो है पामू इस टाइप का हमारे शरीर के बगल में रहेगा, ठीक है। दोनों पैर जो एक दूसरे से टच रहेंगे, ये हमारा क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशंस है, ठीक है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर क्या था, एनाटॉमिकल पोजीशंस। क्यों यूज कर रहे थे ये हम एनाटॉमिकल पोजीशन, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा हो या फिर जब डॉक्टर कोई भी एग्जामिनेशन कर रहा है तो क्या हो, अच्छे से हर एक पार्ट्स का उसके पास क्या हो, विजुअलाइजेशन हो, अच्छे से वो हर एक चीज को देख पा रहा हो, ठीक है। इसलिए हम एनाटॉमिकल पोजीशंस का यूज करते हैं। दूसरा एनाटॉमिकल टर्म्स है हमारा डायरेक्शनल टर्म्स, ठीक है। दूसरा कौन सा टर्म्स है हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स में, एनाटॉमिकल टर्म्स क्या था, एनाटॉमिकल टर्म्स हम बताए थे, एक टाइप का स्पेसिफिक वर्ड हम क्या करते हैं एनाटॉमी में यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। किसको डिनोट करने के लिए, किसी भी पार्ट्स या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को जो हमारे शरीर में होता है उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड का यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है। अब दूसरा था हमारा डायरेक्शनल टर्म्स। अब डायरेक्शनल से वर्ड से ही लग रहा है डायरेक्शन, ठीक है, मतलब बताएगा कि हाँ इस डायरेक्शन में, जैसे हम बोलता है ना कि तुम नॉर्थ की ओर जाओ, आगे से बाएं मुड़ जाना, आगे से दाएं मुड़ जाना, उसी तरह डायरेक्शनल टर्म्स है। डायरेक्शनल टर्म्स क्या करता है, ये हमें यूज होता है, इट इज यूज्ड टू लोकेट द बॉडी पार्ट्स और organs or to give the direction about organs or part of body, ठीक है। अब बात को समझना क्या लिखे हैं। डायरेक्शनल टर्म्स का कहना है कि मतलब कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट जो हमारे शरीर में मौजूद है वो किस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ये हम लोग मेनली यूज करते हैं दूसरे को कंपेयर करके बताने के लिए, ठीक है। डायरेक्शनल टर्म हम किस लिए यूज करते हैं, किसी भी दूसरे से रिलेट करके बताते हैं, ठीक है। अब जैसे कि रिलेशन में आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे हमारा आईज है, ठीक है, हमारा आईज और हमारा नोज है, तो नोज जो है हमारा वो क्या है, एकदम एकदम सेंटर पर है हमारे बॉडी के, ठीक है, पर आईज जो हल्का सा बाहर की ओर है हमारे शरीर से। तो हम क्या करते हैं डायरेक्शनल टर्म्स में, हम इसलिए मतलब इसके अंदर काफ़ी आएंगे, ठीक है। डायरेक्शनल टर्म्स जो होता है इसके अंदर 6 से 7 डायरेक्शनल टर्म्स है, उसके अंदर अलग अलग डायरेक्शन में हम समझेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट्स या फिर कौन से भी ऐसे ऑर्गन जो होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में है या फिर किसी भी पार्टिकुलर, मतलब डायरेक्शन का सिंपल सा भाषा कह सकते हो कि किस तरफ है, किसके रिलेशन में। जैसे कि एग्जांपल बता रहे हो कि हम मुकेश अंबानी को अमीर क्यों कहते हैं, ठीक है, कैसे हम कह रहे हैं कि भाई मुकेश अंबानी अमीर है, क्योंकि हमारे से ज़्यादा पैसा उनके पास है, तभी तो हम अपने आप से अमीर कह रहे हैं। तो हम अपने रिलेशन में बता रहे हैं, ठीक है, हम अपने से कंपेयर करके बता रहे हैं कि हाँ भाई मेरे बहुत ही ज़्यादा पैसा उसके पास है, तभी तो वो आदमी अमीर है। तो डायरेक्शनल टर्म्स में हम मेनली यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे के मतलब टर्म्स में एक दूसरे ऑर्गन या फिर एक दूसरे बॉडी पार्ट्स के रिलेशन में उसको बताते हैं कि हाँ ये इससे नज़दीक है शरीर का या फिर ये इससे दूर है शरीर का, ठीक है। मान के चलो ये हमारा शरीर का सेंटर है,
ये क्या है हमारा शरीर का बीच का सेंटर है। अब जो फिंगर्स है ये इससे क्या है, दूर है कि नहीं है, पर ये जो हमारा शोल्डर हो गया, ये शोल्डर का एरिया, ये क्या है, ये सेंटर से नजदीक है। तो डायरेक्शनल टर्म्स में हम मेनली यही करते हैं, एक दूसरे ऑर्गन्स या फिर एक दूसरे बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रिलेट करके यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। यही होता है हमारा डायरेक्शनल टर्म्स, दो बॉडी पार्ट्स या फिर दो भी ऑर्गन्स का यूज करके हम क्या करें, डायरेक्शन बताए किसी भी चीज का। तो ये हमारा डायरेक्शनल टर्म्स के अंदर आता है। इसके अंदर 6-7 है, उसको ही फटाफट समझते हैं। डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम अभी सेकंड एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमने एनाटॉमिकल पोजीशंस देखा था, जिसमें आपको बताया था एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होता है, ठीक है। सीधा खड़ा हो जाना, हाथ को बाहर की ओर दिखाना, ये हमारा किसके अंदर आता है, एनाटॉमिकल पोजीशंस के अंदर। क्यों यूज आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से हर एक बॉडी पार्ट्स को क्या कर सके, एग्जामिन कर सके। ये हमारा एनाटॉमिकल पोजीशंस था। डायरेक्शनल टर्म्स क्या था, डायरेक्शनल टर्म्स क्या होता है, एक टाइप का कह सकते हो कि बॉडी के ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट्स को क्या कर सकते हो, एक दूसरे से कंपेयर करके डायरेक्शन बताने करने के लिए, ठीक है। तो मतलब डायरेक्शन का मेनली मतलब होता है उसके लोकेशन पता करने के लिए कि हाँ भाई उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है किसी ऑर्गन या फिर किसी बॉडी पार्ट्स का। हम कैसे यूज करते हैं, हम दो ऑर्गन या फिर दो बॉडी पार्ट्स का उसमें कंपेयर करके यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मान के चलिए ये मेरा सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर के नजदीक कौन है, शोल्डर नजदीक है या फिर मेरा फिंगर्स नजदीक है, शोल्डर ही नजदीक है। तो हम क्या करेंगे, शोल्डर हमारा नजदीक है एज कम्पेयर टू फिंगर्स, ठीक है। तो हम इसमें मेनली रिलेशन का यूज करते हैं किसी भी दो बॉडी पार्ट्स या फिर दो ऑर्गन्स का, ठीक है। और हमें क्या पता चलता है, इसमें क्या पता चल रहा था डायरेक्शनल टर्म से, किसी भी ऑर्गन्स या फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स का लोकेशन पता चल रहा था, ठीक है। अब हल्का मेडिकल में है तो हल्का सा ये सब तो लोकेशन, ये एनाटॉमिकल टर्म्स, ये सब हल्का समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो डायरेक्शनल टर्म्स है, हम डायरेक्शनल टर्म्स के अंदर ही बता रहे हैं, ठीक है। सबसे अंदर पहला है हमारा मीडियल। क्या है हमारा, मीडियल। अब बढ़िया से समझिएगा मीडियल को क्या होता है, ठीक है। मीडियल का सा कंफ्यूजन में होता है, इसलिए इसको समझा रहे हैं। सबसे पहले मीडियल का मतलब होता है टुवार्ड्स द मिड लाइन, ठीक है। आसान सा भाषा का मतलब होता है इसका टुवार्ड्स द मिड लाइन। अब बोलिएगा भैया ये मिड लाइन क्या आ गया, ठीक है। ये तो पहला टर्म हम सुन रहे हैं, मिड लाइन। अब मिड लाइन क्या है, देखो अब एनाटॉमी में क्या किया गया है, शरीर को ना काफी हिस्सों में अलग अलग तरीका से, कुछ प्लेन के बेसिस पर काट दिया गया है, कुछ मिड लाइन के बेसिस पर काट दिया गया है। मिड लाइन दरअसल क्या होता है, एक टाइप का इमेजिनरी लाइन बनाया गया है। कि क्या बनाया गया है, इमेजिनरी लाइन। मिड लाइन का कहना यह है कि भाई एक इमेजिनरी लाइन तुम्हारे शरीर के बीच से पार होगा। कहाँ से पार होगा, शरीर के बीच से, एकदम बीचों बीच तुम्हें कोई काट दे, मान के चलो एकदम कोई ऊपर से ऐसा बहुत तगड़ा तलवार मारे कि एकदम शरीर फाड़ते हुए, एकदम बीचों बीच नाक चीरते हुए, मुंह के एकदम चीरते हुए, यहाँ फाड़ते फाड़ते दो भाग में बढ़ जाए। तो मिड लाइन यही कहता है। मिड लाइन क्या है भैया, हमारा एक टाइप का इमेजिनरी लाइन है। क्या है भैया, हमारा इमेजिनरी लाइन है, जो क्या करता है, जो डिवाइड करता है हमारे शरीर को, डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, ठीक है, राइट और लेफ्ट में, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। क्या बताया भैया मिड लाइन क्या है, मिड लाइन मान के चलो एक बीच में एकदम लकीर, मेरे एकदम शरीर के बीच में एक लकीर घिस दे, माथा पर से लकीर घिसते 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 नाक पर से होते होते पूरा पैर की तरफ, दो पार्ट में मेरा शरीर बट गया, आधा एक हाथ इधर एक हाथ इधर, बीच का हिस्सा इधर। तो यही है मिड लाइन। मिड लाइन क्या है, एक टाइप का इमेजिनरी लाइन है, जो क्या होता है, डिवाइड करता है शरीर को दो हिस्सों में, ठीक है। तो मीडियल क्या है, एक डायरेक्शनल टर्म्स है, कैसी यूज करते हैं मीडियल को हम समझते हैं, ठीक है। इसका मीडियल का मतलब था टुवार्ड्स द मिड लाइन, मतलब कि इस मिड लाइन के नजदीक कोई चीज हो, इस मिड लाइन जो है जो शरीर से काट रहा है, इस मिड लाइन के नजदीक कोई भी हो, उसको हम मीडियल में यूज करते हैं, ठीक है। एज अ एग्जाम्पल समझते हैं। हम क्या बताए थे, डायरेक्शनल टर्म्स हमेशा हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दो ऑर्गन्स या दो भी का रिलेशन के बेसिस पर ही हम देखते हैं, ठीक है। अगर अब मिड लाइन मान के चलो, मैंने अपने ऊपर एक लाइन खींच लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आता है, एक लाइन आ गया, दो हिस्सों में बढ़ गया है, ठीक है। अब जो इसके नजदीक है, जो हमारा लाइन खींचा है मैंने, मिड लाइन, मीडियल जो लाइन है, इसके नजदीक जो है उसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि नोज इज, नोज क्या है भाई, नोज तो सबसे नजदीक होगा मीडियल का, आगे इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, या फिर ये भी सबसे नजदीक होगा, जो हमारा क्या कह सकते हो, लिप्स, माउथ जो एरिया है भी क्या होगा, सबसे नजदीक होगा, नेक एरिया भी सबसे नजदीक होगा मिड लाइन के, क्योंकि यहीं से तो कट रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, नोज इज मीडियल
मीडियल टू, कोई भी इससे ले लो, कोई भी दूर का पार्ट ले लो, फिंगर ले लो, शोल्डर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, या फिर आई ले लो। आई भी तो देखो नोज से दूरी तो पड़ रहा है आई, अगर हम लाइन यहाँ से खींच रहे हैं तो नोज क्या होगा, एकदम लाइन के बीचों बीच आएगा, पर जो आई है और ईयर वो क्या होगा, दूर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, नोज इज मीडियल टू आई, या फिर ईयर, या फिर कुछ भी, शोल्डर, फिंगर्स, क्या कर सकते हो, ये एरिया, ठीक है, कहीं का भी एरिया क्या हो जाएगा, नोज इज मीडियल टू आई। नोज क्या है, मिड लाइन के नजदीक है, किसके कंपैरिजन में, आई और ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है। समझ में आया। डायरेक्शनल टर्म्स मैंने पहले बताया था, एक दूसरे के रिलेशन में ही हम देखते हैं किसी ऑर्गन या किसी बॉडी पार्ट्स की। मैं यहाँ बॉडी पार्ट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। नोज क्या है, मीडियल है, किसके मीडियल है, आई के या फिर ईयर के मीडियल है, यानी कि जो नोज है वो मिडलाइन के नजदीक है, और ईयर और आई है क्या, वो नोज से हल्का सा दूर है। अगर हम आई का बात करें तो आई क्या होगा, आई क्या होगा, और नजदीक होगा, किससे नजदीक होगा, ईयर से। अगर हम सेकंड मीडियल का एग्जांपल ले तो हम ये भी ले सकते हैं कि जो आई है इज मीडियल टू ईयर। अब ईयर देखो क्या है, और दूर पड़ जाएगा, अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो आई क्या है, नजदीक है, पर ईयर क्या है, और दूर है। तो यहाँ पर एक और टर्म्स हो सकता है, आई इज मीडियल टू ईयर। आई जो है वो क्या है, नजदीक है मिड लाइन के, ताकि किसके कंपैरिजन में, ईयर के कंपैरिजन, ठीक है। समझ में आया। तो ऐसे हम यूज करते हैं डायरेक्शनल टर्म्स का। हम लोग लोकेशन जैसे, अब क्या क्या कर सकते हो भाई, प्रोफेशनल कोर्स है हमारा, ठीक है, नर्सिंग का एक टाइप का प्रोफेशनल, या कोई भी मेडिकल होता है, मेनली क्या होता है, प्रोफेशनल होता है। तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि अरे यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, ऐसे है वैसे। हम मेनली टर्म्स का यूज करते हैं। तो जैसे आई इज मीडियल टू ईयर, आई क्या है, मिड लाइन के नजदीक है, किसके कंपेरिजन से, ईयर के कंपेरिजन। इस सबका यूज आएगा आगे, अभी बस इसको समझ रहे हैं। मीडियल समझ में आया, पहला डायरेक्शनल टर्म्स था। अब दूसरा डायरेक्शनल टर्म्स में आते हैं। पहला कौन सा डायरेक्शनल टर्म्स देखा है हमने, मीडियल देखा, ठीक है, मीडियल देख लिया है। अब दूसरा देखते हैं लेटरल। दूसरा कौन सा था हमारा, लेटरल। हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्शनल टर्म्स के अंदर ही सेकंड देख रहे हैं, ठीक है, लेटरल। पहला डायरेक्शनल टर्म्स हमने मिडलाइन मीडियल देख लिया था, दूसरा क्या था, लेटरल। लेटरल उसका अपोजिट है, पूरा मीडियल का अपोजिट लेटरल, अवे फ्रॉम मिडलाइन। अवे फ्रॉम मिड लाइन। सेम एक इमेजिनरी लाइन मेरे माथे के बीच से जा रही है, ठीक है, जाते के साथ क्या हो गया, इससे कोई दूर अवे हो, तो इससे क्या हो, अवे हो कोई चीज। सेम हमने जैसे वह नोज का एग्जांपल लिया था, अब उसका अपोजिट कर दो, ये हमारा लेटरल आ जाएगा। जैसे कि आई का लिया था ना, नोज और आई, तो आई इज लेटरल टू नोज। आई जो है वो क्या है, अवे है, दूर है मिड लाइन से, किसके कंपैरिजन में, नोज के कंपैरिजन में। नाक के कंपैरिजन में जो आई है वो क्या है, हल्का सा दूर है मिड लाइन में से, ठीक है। मिड लाइन समझ में आया था, क्या बताए थे, दो इक्वल पार्ट में कोई इमेजिनरी लाइन दो इक्वल पार्ट में हमारे शरीर को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लेटरल हो गया, मीडियल का अपोजिट। फटाफट इसको कवर करते हैं। तीसरा जो एनाटॉमिकल टर्म्स है, तीसरा एनाटॉमिकल टर्म्स बता रहे हैं, मतलब तीसरा डायरेक्शनल टर्म्स है। एक हो गया मीडियल, लेटरल, मीडियल का अपोजिट लेटरल था। अब तीसरा आता है हमारा प्रॉक्सिमल। तीसरा क्या है हमारा, प्रॉक्सिमल। PROXIMAL। अब प्रॉक्सिमल कौन सा डायरेक्शनल टर्म्स है, ठीक है, ये भी किसके अंदर आ रहा है, डायरेक्शनल टर्म्स के अंदर, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल में क्या होता है, प्रॉक्सिमल और मिड लाइन में हल्का सा कंफ्यूजन ज्यादातर होता है। देखो प्रॉक्सिमल में होता क्या है, प्रॉक्सिमल का सिंपल सा भाषा है कि नियर टू द बॉडी। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है, नियर टू द बॉडी, बॉडी के नजदीक। पर यहाँ एक दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। अब बोलोगे मिड लाइन क्या है, मिड लाइन में तो नजदीक था, शरीर के आसपास। सेम हमारा क्या है, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल में क्या हो रहा है,
नियर टू द बॉडी। पर प्रॉक्सिमल जो होता है मेनली किसके लिए यूज करते हैं? लिम्स के लिए। अब बोलोगे लिम्स क्या है? जैसे हमारा ये दोनों हाथ लिम्स के अंदर आएगा, दोनों पैर किसके अंदर आएगा? लिम्स के अंदर आएगा, ठीक है। हम मेनली प्रॉक्सिमल किसके लिए यूज करते हैं? लिम्स के लिए। एक और आता है प्रॉक्सिमल के अंदर कि ये जो होता है ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से स्टार्ट होता है। तो ये तीसरा टर्म क्या है भैया? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। कि कहीं से कोई चीज जो स्टार्ट हो रहा है, लाइक देखो मेरा ये क्या है? आर्म है, हैंड है, ठीक है। ये क्या है? मेरा आर्म हैंड है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? ये शोल्डर, ठीक है। यही एरिया से तो हमारा आर्म स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले आर्म थोड़ी है। आर्म क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक पूरा आर्म है हमारा। तो यहाँ से क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहीं से हमारा हाथ मिलके बन रहा है। लाइक हमारा यहाँ पर हिप्स हो गया, हिप्स से तो हमारा लेग 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 निकला है। हिप्स ही क्या है? हमारा लेग का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहीं पर मिला है। तो हम जो प्रॉक्सिमल होता है मिलने के लिए किसके लिए यूज करते हैं? लिम्स के लिए यूज करते हैं। और कहाँ पर यूज करते हैं? जहाँ पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो रहा है, जहाँ पर चीजें जुड़ रही हो आगे। लाइक ये हमारा आर्म आके यहाँ पर जुड़ा, हमारा लेग जो होता है हिप पर आके यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है। और मेनली हम किसके लिए यूज करते हैं प्रॉक्सिमल? लिम्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नियर टू द बॉडी, लाइक एग्जाम्पल इसको समझो। मेनली लिम्स के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको लिम्स के ही हम एग्जाम्पल देंगे। लिम्स क्या है? हमारा दोनों हाथ हो गए, दोनों पैर, इसको लिम्स ही कहते हैं, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल इसको समझो, ठीक है। प्रॉक्सिमल का मतलब वो नियर टू द बॉडी, हम मेनली लिम्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि ये पोर्शन क्या है हमारा? शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू फिंगर। शोल्डर क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के नजदीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मतलब जहां जुड़ के मिला है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के नजदीक है। किसके कंपैरिजन में? फिंगर्स के कंपैरिजन। फिंगर्स क्या है हमारे? दूर है। तो इसको हम लिखेंगे शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू फिंगर्स। शोल्डर या फिर फिंगर्स या फिर रिस्ट किसी को भी ले सकते हो। शोल्डर क्या है हमारा? प्रॉक्सिमल है, किसके कंपैरिजन है? फिंगर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब इस क्या कर सकते हो? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के नजदीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताया मतलब कि कहीं भी जो चीज आके क्या हो रही है? जुड़ रही है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर ये पार्ट्स हमारा जुड़ रहा है, या फिर मेनली लिम्स के लिए करते हैं। हमारा नियर टू द बॉडी हो सकता है, ठीक है। नियर टू द बॉडी कहना उतना सही नहीं, क्योंकि ये मिड लाइन में भी हम यूज करते हैं। मेनली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और लिम्स, जैसे कि शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू फिंगर। शोल्डर क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के नजदीक है, एज कम्पेयर टू फिंगर्स। फिंगर्स क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के दूर है, ठीक है। सेम जैसे हमने वहां उल्टा देखा था, सेम हमारा प्रॉक्सिमल का उल्टा क्या होता है? डिस्टल। प्रॉक्सिमल का उल्टा क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा? डिस्टल। ये सब किसके अंदर आ रहा है हमारा? वो डायरेक्शनल टर्म्स के अंदर। डायरेक्शनल टर्म्स किसके थे? नॉटिकल टर्म्स के अंदर था, ठीक है। डिस्टल क्या हो जाएगा? फार अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। जैसे नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था प्रॉक्सिमल, डिस्टल क्या हो गया? फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई चीज आके जुड़ रही है जहां से, उससे वो दूर हो, उससे क्या हो? वो दूर हो। प्रॉक्सिमल में नजदीक था, जैसे शोल्डर क्या था? नजदीक था जुड़ने वाले पॉइंट से, और फिंगर क्या था? दूर था। उल्टा है इसमें। डिस्टल में क्या हो गया? डिस्टल कह रहा है कि वो चीज क्या हो? दूर, फार हो। फार का मतलब क्या होता है? दूर। जैसे फिंगर इज डिस्टल टू शोल्डर। फिंगर क्या है? दूर है, किसके कंपैरिजन में? शोल्डर के कंपैरिजन में। और कहां पर हम लोग मेनली यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पर एक चीज आके क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं फटाफट, लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। फिंगर इज डिस्टल टू शोल्डर। फिंगर क्या है? दूर है, किसके कंपैरिजन में? शोल्डर के कंपैरिजन में, ठीक है। लिम्स के लिए यूज कर सकते हैं। टो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा टो होता है पैर का, वो भी क्या हमारा? डिस्टल है एज कम्पेयर टू द लेग का, ठीक है। तो ये कुछ हम यूज करते हैं डिस्टल। किसका था अपोजिट? प्रॉक्सिमल का, ठीक है। प्रॉक्सिमल का अपोजिट हमारा डिस्टल हो गया। सब किसके अंदर आ रहे हैं? डायरेक्शनल टर्म्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा डायरेक्शनल टर्म्स है और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज आता है, एंटीरियर। एंटीरियर, ठीक है। मिड लाइन अगर कम जगह यूज होता है, प्रॉक्सिमल भी अलग, डिस्टल भी अलग है, पर जानना जरूरी है, ठीक है। एंटीरियर हम बहुत यूज करते हैं ये डायरेक्शनल टर्म, हर जगह आप एनऑटपी में कहीं भी पढ़ोगे। कोई भी यूनिट उठा लो, कार्डियोवैस्कुलर उठा लो, ब्लड उठा लो, किडनी का उठा लो, यूरिनरी सिस्टम उठा लो, कुछ भी हटा लो, ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सब टर्म्स वहाँ आते ही आते हैं, ठीक है। तो जरूरी है जानना, ठीक है।
अब कौन सा डायरेक्शनल टर्म से हमारा एंटीरियर, इसका दूसरा नाम क्या है वेंट्रल, एंटीरियर का दूसरा नाम क्या है वेंट्रल, ठीक है। एंटीरियर का क्या मतलब होता है, फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रंट ऑफ द बॉडी का मतलब होता है बॉडी के आगे, आगे का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, एंटीरियर कहते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गन या फिर किसी भी बॉडी पार्ट, डायरेक्शनल टर्म हर एक दूसरे ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में ही होता है, ठीक है। एंटीरियर का मतलब फ्रंट ऑफ द बॉडी। अब जैसे कि मेरा एंटीरियर क्या है, मेरा एंटीरियर आगे कैमरा रखा है, ठीक है। तो एंटीरियर का मतलब होता है आगे की ओर। लाइक वाइज जैसे हार्ट है, हार्ट के आगे क्या है, रिबकेज है, ये जो छाती होती है, यहाँ जो हड्डी होती है रिबकेज, इसके अंदर क्या है, लंग्स होता है, हार्ट होता है कि नहीं, ये सब ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ये हड्डी जो हड्डी होती है रिबकेज। तो हम इसको एग्जांपल में ऐसे लिख सकते हैं, हार्ट इज एंटीरियर टू रिबकेज, मतलब हार्ट जो है, हार्ट के आगे क्या 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 मौजूद है, रिबकेज मौजूद है, एंटीरियर है, ठीक है। फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रंट ऑफ द बॉडी का समझ में आया, आगे की ओर, जो भी हिस्सा आगे की ओर होगा, जैसे मेरे आगे की ओर क्या है, कैमरा खड़ा है स्टैंड पर, ठीक है। तो उसी तरह एंटीरियर या फिर इसका दूसरा नाम वेंट्रल भी होता है, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना। एंटीरियर का काफी काम आएगा, जितने एनाटॉमी के आप यूनिट पढ़ोगे सब में क्या होगा, एंटीरियर का यूज आएगा। एंटीरियर का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है, आगे की ओर, ठीक है। एंटीरियर से ही सेम इसका अपोजिट भी यूज होता है, कौन सा यूज करते हैं हम, पोस्टीरियर, ठीक है। यहाँ पर यार एक गलती हो गया, सॉरी, एंटीरियर हार्ट नहीं होगा, रिबकेज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रंट की बात हो रही है, आगे की ओर, ठीक है। रिबकेज इज एंटीरियर टू हार्ट, ठीक है। हाँ अब सही है, देखो रिबकेज क्या है, एंटीरियर है, मतलब आगे है, किसके आगे है, हार्ट के आगे है। जो रिबकेज जो हड्डी होती है इसके अंदर क्या है, हार्ट और लंग्स मौजूद है, ऑर्गन हमारा वाइटल ऑर्गन, उसी के आगे तो रिबकेज है, हड्डी। तो यह रिबकेज क्या है, एंटीरियर, एंटीरियर मतलब उसके आगे है, किसके आगे है, हार्ट के आगे, ठीक है। तो एंटीरियर जो डायरेक्शनल टर्म्स हम किस में यूज करते हैं, मेनली फ्रंट ऑफ द बॉडी। अब एंटीरियर का उल्टा क्या होता है, पोस्टीरियर, उसके पीछे, उसको समझते हैं पोस्टीरियर को। ठीक है, एंटीरियर का उल्टा हमारा क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, डॉर्सल नाम से, ठीक है। एंटीरियर को क्या जान रहे थे, वेंट्रल नाम से, एक्सक्यूज मी। पोस्टीरियर को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, डॉर्सल नाम से। एंटीरियर क्या था हमारा, आगे की ओर, पोस्टीरियर क्या होगा, सेम उसका अपोजिट, बैक ऑफ द बॉडी, क्या हो जाएगा, बैक ऑफ द बॉडी, बॉडी के पीछे, पीछे की ओर। सेम एग्जांपल ले सकते हो, हार्ट इज क्या हो जाएगा, हार्ट इज पोस्टीरियर टू रिबकेज, हार्ट जो है किसके पीछे है, रिबकेज के पीछे है, ठीक है। हार्ट इज पोस्टीरियर टू रिबकेज, हार्ट क्या है, पोस्टीरियर के पीछे है, सॉरी रिबकेज के पीछे। पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक, बैक मतलब पीछे, पीछे का। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, आसान भाषा में हम ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका, डॉर्सल। एग्जाम्पल बताया कि रिबकेज के पीछे हमारा क्या लोकेट है, हार्ट लोकेट है, तो ये हमारा इसके अंदर आ गया, ठीक है। दो और बचे हैं डायरेक्शनल टर्म्स, एंटीरियर पोस्टीरियर हो ही गया। अब मेन दो और यूज होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। क्या यूज करते हैं, फटाफट इसको समझते हैं, टाइम जा रहा है ज़्यादा। सुपीरियर और इंफीरियर, नाम से ही पता चल रहा है, सुपीरियर मतलब ज़्यादा, ठीक है। टुवर्ड्स द हेड ऑफ द बॉडी, इसका मतलब है ऊपर के हिस्से की ओर, ठीक है। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, सुपीरियर मतलब ऊपर। टुवर्ड्स द हेड, सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा हेड होता है, इसलिए हम बॉडी के टर्म में इसको हेड लिखे हैं, या फिर ऐसे कर सकते हो, टुवर्ड्स द अपसाइड ऑफ द बॉडी, आसान भाषा में इसको आप कर सकते हो, अपसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के ऊपरी हिस्सा की ओर, ठीक है। टुवर्ड्स द अपसाइड ऑफ द बॉडी या फिर टुवर्ड्स द हेड ऑफ द बॉडी। हेड हम लोग इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, हमारा हेड मौजूद है। सेम इसका अपोजिट क्या होगा,
टुवर्ड्स द लेग ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेग क्या होता है, नीचे की ओर होता है, या फिर टुवर्ड्स द डाउन ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स द डाउन ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी के नीचे हिस्से की ओर। जब इंफीरियर की बात करें तो नीचे, सुपीरियर की बात करें तो ऊपर, एंटीरियर की बात करें तो आगे, पोस्टीरियर की बात करें तो पीछे। मेनली हम ये चार यूज करते हैं। एक और होता है लेटरल। लेटरल अब क्या यूज करते हैं, साइड, डायरेक्शनल टर्म्स में आता है लेटरल। लेटरल का मतलब होता है साइड, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे। हम हर जगह एनाटॉमी में इसको कंपेयर करके दिखाते हैं। आगे जब हम यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे हर एक मतलब यूनिट के अंदर इसका कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब सुपीरियर का एग्जांपल देखें तो आसान है। सुपीरियर का एग्जांपल मतलब क्या है, ऊपर की द बॉडी, ठीक है, जो क्या हो, ऊपर हो। जैसे कि नेक इज सुपीरियर टू स्टोमक। जो हमारा नेक है, ठीक है, जो गर्दन का इलाका है क्या है, ऊपर है। किसके कंपैरिजन में, स्टोमक। पेट क्या है, नीचे। ये हमारा पेट क्या है, स्टोमक नीचे, और नेक क्या है, ऊपर है। तो ऐसे हम कंपेयर कर ले, नेक इज सुपीरियर टू स्टोमक। सेम इसका इंफीरियर अपोजिट हो गया, स्टोमक इज इंफीरियर टू नेक। स्टोमक क्या है, नीचे, किसके कंपैरिजन में, नेक के कंपैरिजन में। तो ये कुछ हमारे क्या थे, डायरेक्शनल टर्म्स, ठीक है। हम एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़े, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन सबसे पहला एनाटॉमिकल टर्म्स है। सेकंड एनाटॉमिकल टर्म्स हमारा डायरेक्शनल टर्म्स था, जिसके अंदर हमने शायद 6-7 एनाटॉमिकल ये डायरेक्शन हमने समझे, जिसमें सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, और क्या था, एंटीरियर था, पोस्टीरियर था, ठीक है, मिड लाइन वाला जो था, ठीक है, ये सारे उसके अंदर थे। एक और एनाटॉमिकल टर्म्स आता है, वो हमारा होता है रीजनल। उसको बहुत होता है, रीजनल का मतलब होता है, समझते हैं उसको पहले। रीजनल अब तीसरा ये हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स है, क्या है, रीजनल, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, एनाटॉमिकल पोजीशंस देखा था। एनाटॉमिकल पोजीशंस के बाद हमने डायरेक्शनल टर्म्स देखा, जिसमें 6-7 डायरेक्शनल टर्म्स हमने एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर वाला, ठीक है, प्रॉक्सिमल वाला, डिस्टल वाला जो बताया था, ठीक है, मीडियल वाला बताया था, वो सारा किसके अंदर आता था, डायरेक्शनल टर्म्स के अंदर आता था। तीसरा जो एनाटॉमिकल टर्म्स है हमारा, वो क्या है, हमारा रीजनल, ठीक है। ये हम मेनली किस लिए यूज करते हैं, यूज टू डिस्क्राइब द, यूज टू डिस्क्राइब द बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स को ना हम मेनली डिस्क्राइब करने के लिए मतलब यूज करते हैं। रीजनल मतलब होता है एक अलग पार्टिकुलर रीजन होता है ना, जैसे तुम किस रीजन से बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। उसी तरह हमारा रीजन मतलब, रीजनल मतलब कौन, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। अब हम एनाटॉमी में या फिर मेडिकल में हम हेड को सिर्फ हेड नहीं बोलते हैं, ठीक है, अलग नाम से बोलते हैं। हमारा ये क्या है, ये एरिया किसे कहते हैं, आर्मपिट कहते हैं, पर हम इसे आर्मपिट मेडिकल में यूज नहीं करते हैं, इसको एक्सिलरी यूज करते हैं, ठीक है। जेनाइटल को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल को, उसको प्यूबिक नाम से यूज करते हैं टर्म्स से, ठीक। तो रीजनल टर्म्स के अंदर मेनली वही आता है। पूरे शरीर का जो होता है, हर एक मेडिकल्स में क्या हो, दूसरा नाम दिया गया है, ठीक है, हमें, ताकि क्या है, प्रोफेशन लगा रहे कि नॉर्मल से हम कैसे अलग है। भाई वो भी हेड बोलेगा जो नर्सिंग नहीं कर रहा है, और हम भी अगर हेड ही बोले तो हमारे उसमें क्या डिफरेंस पता चलेगा, ठीक। तो यही रीजनल टर्म्स इसलिए दिया गया था कि हर एक बॉडी पार्ट्स को क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने बताया था, आर्मपिट को हम क्या कहते हैं, आर्मपिट जो होता है ये एरिया को कहते हैं, इसको हम एक्सिलरी कहते हैं, ठीक है। ये रीजनल टर्म में आर्मपिट को, आर्मपिट एरिया को क्या कहते हैं, ठीक है, हेड का एरिया हो गया, ठीक है। कुछ हेड का एरिया है, ठीक है, जेनाइटल एरिया है, फोरहेड है, जो नॉर्मल टर्म होता है, ठीक है। जैसे कि आर्मपिट हमने बताया था, इस एरिया को एक्सिलरी कहा, ठीक है। हम हेड जो होता है, ठीक है, हेड एरिया को हम क्या कहते हैं, सिफेलिक टर्म से यूज डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिफेलिक टर्म से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पूरा हेड का जो एरिया होता है किसके अंदर आता है, सिफेलिक टर्म से हम यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब जो जेनाइटल एरिया होता है, मेल और फीमेल, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्यूबिक यूज करते हैं, ठीक है। और हमारा सीधा फोरहेड हो गया, ठीक है।
इसको हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रंटल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ पूरे शरीर में पार्ट्स है, इसको मतलब अभी यहाँ समझाना मतलब उतना पॉसिबल नहीं है कि पूरा डायग्राम के बेसिस पर इसे समझाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा डायग्राम का बेसिस पर इसे क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक पार्ट्स को, फिंगर्स को अलग नाम दिया गया, हैंड को अलग नाम दिया गया, आईज, ईयर्स, माउथ, लिप्स, नोज, हर किसी को मेडिकल टर्म्स में क्या किया, अलग नाम दिया गया ताकि हम दूसरों से अलग चीज जाने। ये हमारा रीजनल टर्म्स के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि चेस्ट का एरिया को हम थोरेसिक कहते हैं। ठीक है, मेडिकल टर्म्स में चेस्ट का एरिया को थोरेसिक कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन था एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में, एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, एनाटॉमिकल टर्म्स के हमने अंदर 3 देखा था, एनाटॉमिकल पोजीशंस देखा था, डायरेक्शनल टर्म्स देखा था और रीजनल टर्म्स देखा था। रीजनल टर्म्स के अंदर मेनली क्या था कि हर एक बॉडी पार्ट्स को अलग अलग बेसिस पे हम नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ताकि हम दूसरों से अलग दिखें, प्रोफेशन में लगे कि हाँ हम कुछ पढ़े लिखे हैं, मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आर्मपिट को हम एक्सिलरी कहे, जैसे इस एरिया को, हेड को सिफेलिक कह दिए थे, जेनिटल एरिया को प्यूबिक कह दिए थे, फोरहेड को फ्रंटल कह दिए थे। फोरहेड इसे कहते हैं, इस एरिया को हम क्या कहते हैं मेडिकल में, फ्रंटल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा।